टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल। तो देखिए रैंडम वेरिएबल कहते किसे हैं। रैंडम वेरिएबल मीन्स कुछ और नहीं है, पहले इसकी फिजिकल मीनिंग समझ लीजिए कि अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करें तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में आने वाले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको यहाँ पर अब हम सक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सक्सेस। खाली वर्ड्स बदल रहे हैं, उसी चीज को अब हम सक्सेस बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑन थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को अगर हम थ्रो करें तो 6 का आना ये हमारी सक्सेस हो गई, और 6 का ना आना ये क्या हो गई? फेलियर हो गई। क्योंकि चीज आप पीछे पढ़ के हो क्या रहा, सब सिर्फ चीजें हम अब चेंज कर रहे हैं, जो चीजें पीछे पढ़ के आए हैं वही चीज। जैसे हम कहते हैं 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करें तो हेड का आना, हेड का आना। तो अगर 3 कॉइन को एक साथ हम थ्रो करें और हेड का आना, तो अब हेड कितनी टाइम्स आ रहा है वही यहां पर अब रैंडम वेरिएबल बोला जाएगा। नंबर ऑफ सक्सेस जो आप चाह रहे हैं। जैसे एक बैग में 3 कलर की बॉल है, मान लीजिए रेड, व्हाइट, ग्रीन, और उनकी काउंटिंग दी है और 2 बॉल निकाली जा रही है इसमें से, और दोनों बॉल का व्हाइट होना, तो व्हाइट होना 2 बॉल निकाली जा रही। तो अब ये जो इसकी सक्सेस है वो दोनों में से क्या एक एक करके निकाली जा रही है। वो कंडीशन दी जाएगी आपको, उसे आप जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़े उसकी कंडीशन पे दी जाएगी कि रिप्लेस करके उसी में निकाली जा रही या अलग रखी जा रही निकाल करके। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने पहली बॉल निकाला फिर रिप्लेस कर दिया तो 1 हो गई, फिर दोबारा निकाला 2 हो गई। तो अब हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस क्या हुआ? रेड होना हम बोले ना, या जो भी बोले हैं, जो भी बोले, मान लीजिए रेड ही बोले हैं, तो दोनों में 0 रेड हो सकती है, बोलिए 1 रेड हो सकती है या दोनों रेड हो सकती है। तो यही रैंडम वेरिएबल है। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो अभी इसको हम बोलेंगे, उस जो हमारी ट्रायल्स होंगी, जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो उसमें से चीजें हम सेलेक्ट करेंगे, तो उस चीज को अब हम बोलेंगे। अभी भी हमने कहा पीछे प्रोबेबिलिटी निकाली, उसकी आपने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब यहां पर वही चीज कि उसी को 1 बार करेंगे या 2 बार करेंगे या 3 बार उसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे। अगर 3 टाइम्स करते हैं तो उसमें हमें नंबर ऑफ जो उसका आउटकम्स होगा, अब ये कह लीजिए आउटकम्स होगा, वो बोला जाएगा। अब वो आउटकम्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, जितनी बार आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितनी बार आप उसमें उसका ट्रायल्स कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जो रैंडम वेरिएबल कुल मिलाकर के हमारा, हम कह सकते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल X से। ये हमारा एक फंक्शन है सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। ये हमारा क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम सैंपल स्पेस टू क्या? रियल नंबर। और सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तब उसमें आप क्या चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक पेयर ऑफ डाई हमने थ्रो किया, अ टोटल ऑफ हमने कह दिया 5, अ टोटल ऑफ 5। तो अब टोटल ऑफ 5 पेयर ऑफ डाई थ्रो किया, और कितनी बार थ्रो किया? मान लीजिए हमने 3 टाइम थ्रो किया। तो अब पेयर ऑफ इसको जो है 3 टाइम्स हमने थ्रो किया। अब ये हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो किसका बनेगा? 36 का बनेगा। क्यों भाई? 1 टाइम्स का। और कितने टाइम थ्रो किया है? कितने टाइम्स हमने बोला है? 3 टाइम्स। तो अब टोटल ऑफ 5 हमें लाना है। अब टोटल ऑफ 5 क्या जरूरी है कि वो तीनों बार आ जाए? बोलिए उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी सकती है, कोई टाइम ना आए। बोलिए, या कितने टाइम्स आ सकती है? 1 टाइम्स आ सकती है, या कितने टाइम्स आ सकती है? 2 टाइम्स, या कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया। तो कुल मिलाकर के इसीलिए रैंडम वेरिएबल को हम बोल रहे हैं वो क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये रैंडम वेरिएबल को हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। भाई कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी, हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर ये ध्यान रखेगा, लेकिन वो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? इसी सैंपल स्पेस पर। यानी ये सैंपल स्पेस इसके लिए किसका काम करेगा? डोमेन का। और ये किसका काम करेगा? कोडोमेन का।
जैसे अभी तक आपने फंक्शन पीछे पढ़ा, एफ कहाँ होता है, रियल नंबर टू क्या, रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी क्या, रियल नंबर। और उसके डोमेन के एलिमेंट को आपने क्या लिखा था, देखिए वहीं से हम रिलेट कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े। यानी आपने पीछे फंक्शन लिखा है क्या, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर लिखा है, बोलिए। और उसके बाद आपने अपने फंक्शन को जनरल फॉर्म में क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है। एक्स किसका एलिमेंट है, डोमेन का, यहां पर डोमेन कौन है, एस। तो एस में क्या है, सैंपल पॉइंट है, क्या है, सैंपल। तो यहां पर जो एक्स होगा वो कुछ और नहीं होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, आपके फेवरेबल चांसेस या नंबर ऑफ चांसेस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप रिक्वायर कर रहे हैं, वही बात समझ में आ गई कि नहीं। और वो हमने आपको एग्जांपल में दे दिया। जैसे 3 कॉइन को एक साथ हम थ्रो कर दें तो कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट हुए, बोलिए। 3 कॉइन को अगर एक साथ हम थ्रो करें तो उसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 3 कॉइन का हमने पीछे लिया भी है। तो अब रैंडम वेरिएबल को हम यहां पर आपको एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। 3 ऑन थ्रोइंग 3 कॉइन्स, आइए जरा देखिए समझिए। तो क्या होगा, कितने एलिमेंट्स उसमें आएंगे, 8। अब आप लिखिए तो 8 एच एच एच, हमने आपको लिखना बता ही दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक एच लीजिए, क्या, एच टी, टी पोजीशन को चेंज करते रहिए, पहली पोजीशन पे लीजिए, फिर कहां लीजिए भाई, सेकंड पर, फिर कहां लीजिए, थर्ड पर, फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से टेल को ले लीजिए, एक पोजीशन पर, एक पहली पोजीशन पे लीजिए, है ना भाई, फिर कहां लीजिए, सेकंड पोजीशन पे लीजिए, और फिर कहां लीजिए, थर्ड पोजीशन पे लीजिए। और ये आप जब लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे बचा क्या है, 3 टेल बचा है। अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर आप रैंडम वेरिएबल को आप इस एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझ लीजिए। जैसे सैंपल स्पेस ये बन गया हमारा, यहीं से एक फंक्शन लिया गया, किस पर, रियल नंबर पर। अब जो इसकी इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, आर में मिलेगी। आइए देखिए कैसे मिलने जा रहे हैं। जब आपने 3 कॉइन को एक साथ थ्रो किया तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है भाई, कॉइन में क्या है, हेड और टेल ही तो है, क्या है, हेड और टेल है। और इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बनी, 2 की पावर 8। तो आपके अब यहां पर ये 8 सैंपल पॉइंट है, इसके अंदर क्या है, सैंपल पॉइंट है। अब आ जाइए, जब कॉइन को थ्रो कर रहे हैं 3 टाइम्स, 3 कॉइन को साथ थ्रो कर रहे हैं, जो जमीन पे आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या देखेंगे, हेड देखेंगे, टेल देखेंगे। क्योंकि 3 है तो नंबर ही तो उनकी काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, नंबर। तो अब बताइए, जैसे यहां पर नंबर ऑफ हेड कितना है, बोलिए 3, यहां पर नंबर हेड क्या है, ये क्या है 1, यहां पर नंबर हेड 2, यहां पर नंबर ऑफ हेड, तो अब 0। तो रिजल्ट क्या मिला, इसका रैंडम वेरिएबल क्या हुआ। अगर हम हेड की बात करें, चांस हम हेड ले, तो रैंडम वेरिएबल हमारी एक्स की वैल्यू क्या क्या हुई, बोलो 0। इसको इंक्रीज करके लिखिए। अगर हम इसी को थोड़ी देर के लिए बोल दें हमारा रैंडम वेरिएबल अब वाई है, और उसको बोल दें नंबर ऑफ टेल, क्या बोल दें, नंबर ऑफ टेल, तो बताइए क्या हो गया, 0 1 2 3। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, ये दोनों रैंडम वेरिएबल तो सेम है, लेकिन क्या इनकी जो मीनिंग है वो सेम है, जो इनका जो फंक्शन है वो सेम है, बोलिए नहीं, सेम नहीं। क्यों, जो यहां पर क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ, बोलिए हेड, ये नंबर ऑफ हेड के लिए है, नंबर ऑफ हेड के लिए। और ये क्या है, बोलिए नंबर ऑफ टेल के लिए। तो अब ये दिमाग में रखिएगा। और चूंकि आप इतना पीछे पढ़ के आए हैं, सैंपल स्पेस पढ़ के आए हैं, सारी चीजें बना के आए हैं, और रैंडम वेरिएबल बोला जाएगा, जैसे हमने कहा टू गेट हेड। रैंडम वेरिएबल को हम किससे लिख रहे हैं, एक्स से, एक फंक्शन है, और क्या बोल रहे हैं, टू गेट हेड। यानी रैंडम वेरिएबल हमारा कोई और नहीं है, थ्रोइंग 3 कॉइन्स, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज हेड। तो अब कितने हेड हैं, गिन डालिए, कितने टेल हैं, गिन डालिए। तो अब इसी तरीके से रैंडम वेरिएबल को हम इसको रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, जिसे फंक्शन नहीं लेते थे वो वही चीज है यहाँ पर। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से यह रियल नंबर है, तो इनकी काउंटिंग क्या हो रही है, देखिए रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसकी रेंज क्या हो, अब देखिए पहले इसकी यहां पर हम ये भी लिख दें, जैसे फंक्शन को एफ लिखते थे, वही चीज हम यहां पर इसको किससे लिख रहे हैं, डोमेन का एलिमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे, और डोमेन का एलिमेंट यही तो है,
ये तो डोमेन है, और इसके एलिमेंट को हमने क्या किया, सैंपल पॉइंट। तो यहां पर जो भी लिखेंगे वो कोई और नहीं होगा, क्या होगा, सैंपल पॉइंट होगा। तो यहां पर डोमेन के एलिमेंट को हमने किससे लिखा था, एक्स से। वही चीज यहां पर हम डोमेन के एलिमेंट को किससे लिख दे रहे हैं, ओमेगा से। ओमेगा क्या है हमारा, एक सैंपल पॉइंट है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसीलिए हमने आपको फंक्शन से रिलेट करके बता दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना लगेगा, ये फंक्शन ही है। और डोमेन क्या हो गया इसका, सैंपल स्पेस हो गया, और ये कोडोमेन हो गया। तो यहां रेंज भी देख लीजिए। अब जब अगर रेंज लिखने जाएंगे तो इसमें क्या लिखा है, सेट ऑफ एफ एक्स। पीछे फंक्शन में रेंज क्या पढ़ा है, सेट ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या, डोमेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एस एक्स ओमेगा, ये सेट ऑफ एक्स ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू क्या, बोलिए, डोमेन। डोमेन मीन्स क्या, सैंपल पॉइंट, सॉरी डोमेन मीन्स क्या, सैंपल स्पेस। और ये ओमेगा क्या है, सैंपल पॉइंट है। क्योंकि सैंपल स्पेस में आने वाले एलिमेंट, जिसको हम वहां पर एलिमेंट बोलते थे, यहां पर हमने क्या बोल दिया, सैंपल पॉइंट। इतना ही फर्क है, कोई डाउट तो नहीं, बोलिए। जैसे हम कहते हैं आपके पास वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड से 52 का, उसमें से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, और हमारा रैंडम वेरिएबल किंग है। पहला निकाला, फिर उसको वापस कर दिया, फिर दोबारा निकाला, और रैंडम वेरिएबल को क्या बोल दिया, किंग। तो क्या जरूरी है दोनों किंग हो, बोलिए। रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 0, फिर क्या मिली 1, फिर क्या मिली 2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं इसका, बोलिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम जाने जा रहे हैं। एक चीज और सुन लीजिए, जिससे ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जाहिर है अभी तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो नहीं पढ़ाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए। किसके लिए है, रैंडम वेरिएबल के लिए। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, यही है, ये हमने ले लिया। मान लीजिए यहां पर 3 कॉइन्स को थ्रो किया गया है। अब हम कह दें x हमारा है हेड, क्या है, हेड। x जो है रैंडम वेरिएबल जो है, टेक्स द वैल्यूज क्या, हेड। तो अब बताइए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना और फिर उसको एक टेबल में लगाना, वही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, कुछ और नहीं, खाली रैंडम वेरिएबल बोल करके आपको रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस में निकालना है, और निकालने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे हम यहां पर लिखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्स फॉर, ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए, रैंडम वेरिएबल 0 के लिए। अभी तक तो ये लिखते थे प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 हेड 2 हेड जो भी था वो, अब उसी को ये हमको दिया जा रहा है, ये हमको रैंडम वेरिएबल की शक्ल में बोल दिया गया, हेड टेल बोल दिया गया। अब जाहिर है इसमें कितने हेड हैं, उनकी काउंटिंग कहां से हो रही है, 0 से हो रही, फिर 1 हो रही, फिर 2 हो रही। अब आ जाइए, तो इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना ही, और फिर उसको एक टेबल में बनाना, क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि उसका हम जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, और चूंकि प्रोबेबिलिटी निकालना आप पीछे इसको पढ़ के आए हो, ये मैंने 11 में पढ़ाया है, 11 के हिसाब से पढ़ाया है। तो अगर ये 11 के हिसाब से पढ़ाया है, तो अब यहां पर जो आप ये चीज करने जा रहे हैं, तो इसमें टोटल 11 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी यूज होगी। तो किसी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि 11 की प्रोबेबिलिटी अलग है, 12 की अलग है, कहीं से कहीं नहीं सकते। अब आ जाइए, जैसे प्रोबेबिलिटी किसके लिए, रैंडम वेरिएबल 0 के लिए। 0 मींस क्या, ये किसको शो कर रहा है, x। यहां क्या लिया, हेड, तो 0 हेड, तो 0 हेड कहां पर है, ये यहां पर है। तो क्या होगा, और सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, तो अब यहां पर हमने यही तो पीछे क्वेश्चन किया है कि 3 कॉइन को एक साथ थ्रो किया जाए, कोई हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये हो गया। और इसी चीज को हमने यहाँ पर अब क्या किया, इसको दूसरे फॉर्म में बोल दिया। तो यहाँ पर जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ और नहीं पढ़ने जा रहे, जो पीछे हम पढ़ के आए वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। और बस सिर्फ कह क्या दे रहे हैं कि जब कोई हम सैंपल स्पेस दिया जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, तो उसमें जो रैंडम वेरिएबल है उसमें जो आने वाले चांसेस हैं, जो आउटकम्स हैं, उनके बारे में उसको बोला जाएगा। तो उसके बारे में आपको समझना है उसकी काउंटिंग कहां से शुरू हो रही, कहां तक हो रही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए भाई। और ये जरूरी नहीं कि रैंडम वेरिएबल हर जगह 0 हो, क्योंकि वो सैंपल स्पेस पर डिपेंड कर रहा है, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं हर जगह 0 सोच लीजिए। अब आ जाइए, जैसे हम क्या निकालने जाए, प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल क्या,
1। 1 मीन्स क्या, 1 हेड। अब 1 हेड कहाँ कहाँ है आपका, ये देख लीजिए, 1 हेड एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितना हो गया जल्दी बोलिए। ये तो आप पीछे पढ़ के नहीं आए हो। तो यहां पर क्या रहा, इसी प्रोबेबिलिटी को फिर हम निकाल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में निकाल रहे हो, क्या बोल करके, रैंडम वेरिएबल, जबकि इसको हम पीछे 11 की उसमें पढ़ के आएंगे। खाली क्या हो रहा है, एक फॉर्म बदल दिया जा रहा है और उसको नया नाम दे दिया जा रहा है, क्या, रैंडम वेरिएबल। और इसी को भी हम फिर आगे पढ़ेंगे इसी को, और इसी को जब उसको हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, और इसी को हम एक को क्या बोल रहे हैं, सक्सेस, दूसरे को क्या बोल रहे हैं, फेल्योर। और जब सक्सेस फेल्योर कहेंगे तो अभी हमारी ये प्रोबेबिलिटी बाय बाइनोमियल हो जाएगी, बाय बाइनोमियल या बाय बर्नौलीज ट्रायल। यही चीज अभी आगे फिर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदला जाएगा। अब आइए देखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू क्या, 2, जल्दी बोलिए, यानी 2 हेड 3/8। प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 3, यानी इसे ब्रैकेट में लिख दिएगा बस, रैंडम वेरिएबल क्या, और इसकी पहचान है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। जब आप इनका एडिशन लेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने सही किया है, रैंडम वेरिएबल सही सेलेक्ट किया या गलत सही सेलेक्ट किया, इसकी पहचान यही है। क्योंकि उसके सारे सैंपल पॉइंट तो आपने चेक कर लिया है, उसमें सारे आउटकम्स तो वही आउटकम्स तो देख ही लिया सारे। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं आई। और अभी इसी को क्या करेंगे, अब जनरल फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे एक कॉलम बनाएंगे किसका, रैंडम वेरिएबल का, एक किसका बनाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का, और उसी को एक टेबल में लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये आपके बोर्ड में आता है गलती से, जबकि सिलेबस से निकल गया, मान लीजिए आ जाता है, तो आपको यही कर देना है। चीजें सब पढ़ के आए हैं, यहां पर बहुत ज्यादा हमको करना नहीं है, नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, रैंडम वेरिएबल का, जो भी हम रैंडम वेरिएबल पढ़ के आए। तो यहां पर हमने ये अब जनरल फॉर्म में लेट कर लिया कि x हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसके जो वैल्यूज हैं, वो जो वैल्यूज को टेक कर रहा है, उसके सैंपल स्पेस के हिसाब से कितनी वैल्यू ले रहा है, n, और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने px1 px2, ये जनरल फॉर्म में इसकी प्रोबेबिलिटी को px कह दिया, और उसी की जो रैंडम वेरिएबल है उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को px1 px2 pxc कह दिया। और उसके बाद क्या है, इनको एक टेबल बनाना, ये इनको एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या, रैंडम वेरिएबल लेना, उनके करस्पॉन्डिंग उनके सामने उनकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी आप पीछे पढ़ के आओ, खाली नया एक रैंडम वेरिएबल आपके साथ में अटैच हो गया, वो भी आपने समझ लिया, ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखिए, रैंडम वेरिएबल x, x1 x2 xn वैल्यू ले ली, और px इसके जनरल फॉर्म में प्रोबेबिलिटी लिख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोल दिया, px1 px2 रिप्रेजेंट कर दिया, और यही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी पहचान क्या है, इसीलिए जब इसके आंसर को लिखा जाता है तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करके लिखा जाता है, जिससे एग्जामिनर को दिक्कत ना होने पाए, एग्जामिनर को दिक्कत ना होने पाए। और इस तरीके से रहे कि ये जो आपका ये सिग्मा पी एक्स, अगर हम लिखें जनरल फॉर्म में, ये सिग्मा पी एक्स मीन्स का एडिशन, क्या, पी एक्स वन प्लस पी एक्स टू और प्लस डैश 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 क्या, पी एक्स एन। तो ये किसी और के बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर, 1 के बराबर। अभी हमने पीछे एग्जांपल में दिखाया, बात समझ में आ गई है, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक टेबल के थ्रू रैंडम वेरिएबल जो है, जो वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी आपको आ ही गई है, इस पर मैं एक आध दो क्वेश्चन खाली दिखा दे रहे हैं, और इसको घर पे आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते समय यही 2 कॉलम बनाइएगा, एक्स्ट्रा कॉलम नहीं। हमने एक्स्ट्रा बना दिया था, इसलिए इसको हमने डिलीट करके दिखा दे रहे हैं, आप भी एक्स्ट्रा बनाए रखिए, वो किस काम आएगा। खाली 2 ही कॉलम रहेंगे, एक रैंडम वेरिएबल का, एक उससे करस्पॉन्डिंग, उसके जस्ट नीचे क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए समझिए, एक चीज हम आपको और बता दें कि इसको, ये सिलेबस में है कि नहीं इसको मत देखिएगा, इसको इसके क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के पर्पज से देखिएगा, कि इसमें से कोई एक पार्ट उठा करके आपके बोर्ड में, या कोई एक पार्ट उठा करके आपके कंपटीशन में जेईई वगैरह में दे दिया गया, वह हो गया। ऐसा नहीं है कि ये उसी टॉपिक का है, आपने देखा ही है भी। आपने यहाँ पर क्या किया, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने रैंडम वेरिएबल्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली, और अब तक जो आपने निकाला है वो किसी एक केस का निकाला है, या एटलीस्ट लगा दिया गया तो सबका निकाला है, यही किया हमने। भाई तो नहीं फर्क है। अब आइए देखिए, एक एक करके क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं, और देखिए क्वेश्चन क्या, पहला हमारा
a dice is tossed twice, a success is given an even number. ये सक्सेस गिवन है, सक्सेस अभी हमने बताया भी था, रैंडम वेरिएबल सक्सेस के फॉर्म में भी बोला जा सकता है. A success is given an even number on a task, यानी एक टास्क पर. Find the probability distribution of the number of successes. तो अब पहले अगर हम इसको करने जा रहे हैं तो हम यहां पर सिर्फ रैंडम वेरिएबल दिखा करके छोड़ दे रहे हैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ करके. अब बताइए, हम लिखेंगे नहीं और रैंडम वेरिएबल को हम हमेशा क्या लेट करेंगे, बोलिए. रैंडम वेरिएबल को क्या लेट कर लिया, x. अब बताइए कितनी बार टॉस किया गया है, ट्वाइस. अब पूछा क्या जा रहा है, एन इवन नंबर. तो बताइए 2 बार टॉस किया गया. तो पहले रैंडम वेरिएबल को पहचानिए, इसकी वैल्यूज क्या क्या हुई, फटाक से बोलिए, तेज बोलिए. हाँ, अरे भाई 2 बार टॉस किया गया, इवन नंबर आना, तो क्या जरूरी है दोनों बार इवन नंबर आ जाए? तो क्या हो गया, 0. अरे भाई उसी में से तो लेंगे सिंपल स्पेस से, तो उसको सोचिए 0, फिर बोलिए 1, फिर बोलिए 2. अब क्या करिए, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस कहा जाए, जो रैंडम वेरिएबल कहा जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और उसकी वैल्यूज कितने टाइम्स आ रही, नॉन की भी निकाल लीजिए, फेलियर की भी निकाल लीजिए. क्यों? चूंकि जरूरी तो नहीं है वो हर टाइम आता रहा है वो चीज. तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ टॉस, इन अ टॉस, देखिए वो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 3/6. अरे 2 4 6, तो क्या 3/6 मीन्स क्या, 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन इवन नंबर इन अ टॉस, चुपचाप 1 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि आप उसको जो बना कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो बना कर रहे हैं कि यानी अकुरेंस और नॉन अकुरेंस. तो क्या, और बाकी उस सब में मत जाइएगा कि अब उसको ढूंढिए 1 3 5, देखिए कोई जरूरत नहीं, 1/2. अब आ जाइए, तो हम यहां पर एक ये करके दिखा दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसके लिए, x = 0 के लिए. अब बताइए कितनी बार टॉस किया गया है. अब प्रोबेबिलिटी निकालना सीखिए. 2 बार टॉस करना कौन सी इवेंट है भाई, एक कॉइन का 2 बार टॉस करना कौन सी इवेंट है, तेज बोलिए. एक कॉइन का 2 बार टॉस करना कौन सी इवेंट है, तेज बोलिए. इंडिपेंडेंट. अरे भाई अगर आपको टॉस करने के बाद दूसरी बार ना करने को मिले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा. तो ये नहीं कि अब यही चीज आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है ही है ये, और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो क्या आ गया, यानी दोनों टॉस में क्या हो, इवन नंबर ना आए, मींस क्या, हाफ इंटू हाफ. ये हो गया क्या, 1/4. अभी नहीं समझ आया. अब बताइए px = 1, 2 टॉस हुआ है ना. अब एक में आए तो फर्स्ट टॉस में आए और सेकंड में आए, तो एक बार माना जाएगा. तो फर्स्ट का आना और सेकंड का आना कौन सी इवेंट हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो अब बताइए इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब हमें कंफर्मेशन चाहिए कि फर्स्ट टॉस में इवन आए एंड सेकंड में ना आए. जैसे अरे आपने किया एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, यहां भी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए आपसे ये चीज पूछ ली जाएगी. बन गया क्वेश्चन आपका किसका, जो आप पढ़ के आए प्रोबेबिलिटी, उसका हो गया. तो यहां पर है वही, लेकिन हम यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट बोल करके कर रहे हैं खाली. बोलिए अब क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो क्या, पहले में इवन नंबर आ रहा, इनटू बोलिए नहीं आ रहा सेकंड में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस, बोलिए अब क्या हो रहा है, पहले में नहीं आ रहा, ये नहीं वाले को हम ये कर दे रहे हैं और ये सेकंड में आ रहा, तो देखिए 1 के लिए आ गया, यानी 1 इवन नंबर आ गया, 1 टाइम 2 उसमें. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए. ये भी कितना हो गया, 1/2 ना लिखिए, क्या लिखिए 2/4, जिससे सैंपल टोटल सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखिए, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी का नीचे वो आ रहा है उसके फॉर्म, जिससे आप ये कह सके कि क्वेश्चन आपका सही है कि गलत है.
भाई उसका एडिशन लेकर के। अब क्या ले बोलिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या 2, जल्दी बोलिए, मीन्स क्या, अरे x इज इक्वल टू 2 मीन्स क्या, गेटिंग इवन नंबर। तो दोनों में क्या है बोलिए, यहां क्या है x0, दोनों में क्या नहीं आ रहा है, x0 मीन्स क्या, नो इवन नंबर, यानी क्या हाफ इंटू हाफ, यानी पहले में भी ना है और दूसरे में भी है, इंटू कर दे, यहां क्या हो जाएगा बोलिए, हाफ इंटू हाफ, यानी पहले थ्रो में भी आए एंड दूसरे में भी आए, 1/4। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप टेबल बना लीजिएगा बोर्ड के हिसाब से, कंफर्मेशन करना है, तीनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो अगर आपके बोर्ड में आ भी जाता है तो आप टेबल बना करके ही शो करेंगे, जिससे एग्जामिनर को आसानी दीजिएगा। समझ में आया क्वेश्चन, टेबल बना लेंगे ना, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 2 cards are drawn in succession from a well shuffled deck of 52 cards. The first card being replaced before the second is drawn, यानी पहले वाले को रिप्लेस कर दिया गया है सेकंड वाले से निकालने से पहले। Let x denote the number of spade drawn, find the probability distribution। तो देखिए यहाँ पर अब हम खाली वैल्यूज लेकर के छोड़ रहे हैं, आप घर पे करिएगा। तो बताइए जल्दी से बोलिए, रैंडम वेरिएबल x है, 2 कार्ड ड्रॉ किया गया है, स्पेड लेना है, तो बताइए पहली कंडीशन इसकी वैल्यू क्या क्या हो गई, 0 1 2, और ये दिमाग में रख लीजिएगा 2 कार्ड का ड्रॉ करना कौन सी इवेंट है, उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। तो एक बार पहले अब आइए स्पेड लेने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक एक करके निकाला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कार्ड, ये 2 कार्ड्स आर ड्रॉन लेकिन सक्सेशन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कार्ड टू बी स्पेड, अब एक ही है तो 30C1 अपॉन 52C1, तो 13 ही उसकी वैल्यू आएगी NC1 के हिसाब से, तो वही लिखेगा। जब 2 होता है एक साथ लेता तो 32C2 लिख दिया, जो आपने पीछे किया भी है, ठीक है। तो क्या जल्दी बोलिए, 13 अपॉन कितना आ गया 1/4, ठीक। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कार्ड नॉट टू बी स्पेड, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 क्या 3/4। अब यहां पर हो गया, अब निकाल लेंगे, बोलिए px0, फटाक से बोलिए क्या हो जाएगा, क्या 0 मतलब क्या, बोलिए जल्दी बोलिए, 0 मीन्स क्या, यहाँ पे 0 की मीनिंग क्या हो, ये आपका क्या हो गया स्पेड, यानी स्पेड कितना हो जाए 0, यहाँ पे ये एक स्पेड की प्रोबेबिलिटी हुई, ये किसकी हुई 0 स्पेड, यानी कोई स्पेड नहीं इसमें से, बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, हाँ 3/4 इंटू 3/4 हो गया ये। चलिए जल्दी बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या, एग्जैक्टली 1 और 2 निकाला गया है, जल्दी बोलिए, हाँ 1 इंटू, अब यहां तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ वैल्यू डिफर हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, या तो पहले केस में आएगा या कहाँ आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, दोनों को हमने कंसीडर कर लिया। यही जरूर पहचानिएगा कि जो केसेस आप कंसीडर कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंडिपेंडेंट है, इसी पर आपके सब कुछ आ गई, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी आ गई, सब कुछ आ गई, खाली हमारे रिजल्ट यूज किया। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, अब सेकेंड वाले पे आ जाइए, बस इसी को ऐड कर लीजिएगा, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना। अब बताइए px इज इक्वल टू 2, जल्दी बोलिए, इसको 9/16 लिख दीजिएगा, जिससे वो एडिशन दिखाई पड़े, है ना भाई। ये कितना आ गया 6/16, यहां क्या हो जाएगा इंटू कितना आ गया, अब देख लीजिए ये सही है कि गलत है, सही है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी नोट कर लीजिए फिर अगला करें। अब आगे आप क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल इसी करस्पॉन्डिंग जैसे पीछे बनाया था बना लीजिएगा। अगर हम आगे प्रोबेबिलिटी लगा के छोड़ देते हैं निकाल करके, तो नहीं बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको ये करना है, हम बोले या ना बोले। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं,
A box contains 12 bulbs, of which 3 are defective. A sample of 3 bulbs is selected from the box. Let X denote the number of defective bulbs in the sample space. Find the probability distribution of X. तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि X की वैल्यू क्या हो गई, कितने बल्ब सेलेक्ट किए गए हैं, बोलिए 3। तो बोलिए, और ये कहा है X को क्या बोला है, कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये लेट X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, कितने बल्ब सेलेक्ट किए गए हैं, 3। तो अब बताइए डिफेक्टिव क्या हो सकते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलिए फटाक से, 0 1 2 3। अभी क्वेश्चन बजाय इसके पहले के कह दिएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 इज डिफेक्टिव, यही पार्ट बना दिया जाए तो रैंडम वेरिएबल के बजाय प्रोबेबिलिटी रेशियो में जाए, आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हो गया, नहीं हो गया भाई, उसी को तो हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाले जा रहे हैं। तो अब बताइए क्या है, तो यहां पर क्या है, बल्ब का डिफेक्टिव होना और ना डिफेक्टिव होना। कुल कितने बल्ब हैं, 12, 3 इनमें से क्या है, डिफेक्टिव है, ये तो कंफर्म है 3 ही है। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए, जल्दी बोलिए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए, बोलिए 9 हो गए, 3 डिफेक्टिव है। अब आ जाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, देखिए अब यहां पर अब आप चूंकि ऐसे नहीं करेंगे, यहां पर क्या किया गया है, 0 1 2 और निकाला कितना गया, 3 बल्ब। यहां पर आपको उसमें से आपको करना क्या है कि अब हमें इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग निकालनी है, और चूंकि यहां पर एक ही लॉट है, यहां पर भी एक ही लॉट है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी का इंटू किया, यहां पर प्रोबेबिलिटी का इंटू नहीं होगा, यहां पर किसका होगा, इवेंट का होगा, यही डिफरेंस पहचानना है। क्यों, चूंकि यहां पर जो हो रहा था, देखिए यहां पर जो हो रहा था वो ये एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया गया, यहां पर जो हो रहा था टॉस को थ्रो कर, कॉइन को थ्रो कर दिया गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया, प्रोबेबिलिटी आ गई, यहां प्रोबेबिलिटी भी नहीं मिल रही है, यहां पहले इवेंट फॉर्मेशन होगा, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। इसलिए जो क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया यहां पर वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बड़ा कारगर है। तो पहला हम क्या लेने जा रहे हैं, Px इज इक्वल टू क्या, 0, और 0 क्या है, बोलिए ये 0 क्या है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ है भाई, तीसरे पे है ना, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो 0 डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव। अब बताइए डिफेक्टिव कितने हैं, 3 12 में से। तो अब बताइए यहां पर जो प्रोबेबिलिटी लेने जाएंगे वो किसकी निकालेंगे, डिफेक्टिव की, तो किससे से सिलेक्शन लेंगे, जल्दी बोलिए, अरे नीचे तो 3 बल्ब है ना, ये कुल कितने हैं भाई, 3 आपके ये ऑफिस 3 आर डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। तो अब उस 3 में 0 क्या हो, डिफेक्टिव हो, तो आपका NS जो होगा वो कितना होगा, 12C3, और ऊपर जो लेंगे NE लेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन किधर से आ गया, 11 से आ गया, 12 से आ गया, बोलिए 11 से आ गया। तो कैसे आप वो करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, 11th का है कि 12th का है, अगर 11th की प्रोबेबिलिटी को नहीं ध्यान देंगे तो कैसे करेंगे। अब बताइए ऊपर क्या करें, बोलिए 0 डिफेक्टिव, जल्दी ऊपर क्या लिखें कि ये, और कितने बल्ब आपने निकाले हैं, ये देखिए इस पर ध्यान रखिएगा, कितने निकाले हैं, 3, सैंपल ऑफ 3, और इसमें 0 क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो अब बताइए डिफेक्टिव कितने हैं, तो अब बताइए ऊपर क्या ले, 9C। अरे भाई जो आपने यहां सैंपल स्पेस में लिया, ध्यान से देखिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए, 9C3। आप इसको सॉल्व करिएगा। अब आ जाइए Px1, यानी अब बताइए कितने डिफेक्टिव, बोलिए x कहाँ है, इस x डिफेक्टिव।
अब बताइए एक डिफेक्टिव लिया कितना है, 3 सैंपल है, तो उसी 3 को तो मेंटेन करना है। तो बताइए एक डिफेक्टिव ले लें तो एक कहां से ले लें, बोलिए एक डिफेक्टिव, तो पहले एक को ले लीजिए जो एक डिफेक्टिव, तो एक को कहां से ले लें, तो क्या ले लें ऊपर, पहले ऊपर बोलिए 3C1। क्या तीनों कंप्लीट हो गए सैंपल में, नहीं, अभी 2 और लेना, तो ये इवेंट का इंडिपेंडेंट हुआ जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का मतलब। अब इंटू करेंगे, बोलिए किसका इंटू करेंगे, 9C2 अपॉन, तो आपका वही है तीनों का सैंपल स्पेस है, समझ में आ गया। अब बताइए PX2 बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए, इसमें कितने डिफेक्टिव हैं, 2 है ना भाई, जल्दी बोलिए अब 3C2 इंटू 9C1 अपॉन 12C3। अब बोलिए 3 डिफेक्टिव के लिए बोलिए, ऊपर क्या जाएगा 3 तीनों डिफेक्टिव आ गए अपॉन 12C3। समझ में आ गया, बाद में इसे सॉल्व करके थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं है। अब देखिए दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अभी तक क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई डाउट नहीं। यहां दोनों क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट आपने प्रोबेबिलिटी का यूज किया, यहां पर किसका यूज किया, इवेंट का यूज किया, ये ध्यान रखिएगा जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मकसद मेरा नहीं है, सिर्फ मकसद है किसके लिए, चाहे आपके जेईई में क्वेश्चन हो, चाहे आपके बोर्ड क्वेश्चन हो, हम कह देंगे इसमें एग्जैक्ट यही काम किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 डबलेट्स इन 4 थ्रोज अपीयर्स अ पेयर ऑफ डाइस। ये मीन्स क्या, एक पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो करने पर एग्जैक्टली 2 डबलेट्स होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो ये इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा समझिए हम क्या करने जा रहे हैं इसको। तो पहले हम यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो ये रैंडम वेरिएबल x हम लेट कर ले रहे हैं, चाहे लेट करें चाहे ना करें। x की वैल्यू जल्दी बोलिए क्या हो गई, जल्दी बोलिए 0 1 2 3 0 इन 4 थ्रो 0 1 2 3 और क्या 4, ये सारी वैल्यू दो, क्योंकि 4 बार थ्रो किया जा रहा है। बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रो, तो 4 थ्रोज यानी एक भी डबलेट्स ना आए यानी 0 हो गया, फिर 1 आए, फिर 2 आए, 3 आए, चारों डबलेट्स आ गए। अब डबलेट्स होने की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स इन अ सिंगल थ्रो। जल्दी बोलिए कितना, 6/36 कितना 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डू नॉट डबलेट इन अ सिंगल थ्रो क्या हो जाएगा, बोलिए 1 - 1/6 कितना 5/6। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा रहे हैं 0 के लिए, यानी क्या 0 डबलेट्स, यानी कोई डबलेट्स ना हो तो क्या आएगा पहली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 बार थ्रो करना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर बार 4 बार में चाहे जितनी बार 4 बार थ्रो कर रहे हैं, हर बार डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और एवरी टाइम्स ना डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। तो दोनों क्या है, और ये क्या है, 4 बार थ्रो करना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बार डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है और हर टाइम्स ना डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, सेम है। तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। PX0 क्या कोई टाइम डबलेट ना हो तो क्या करें, बोलिए जल्दी से, 5/6 इंटू, आपके बोर्ड में क्वेश्चन ये कर दिया जाएगा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी नो डबलेट्स अकर्स इन एनी टाइम, एग्जैक्टली 1 डबलेट्स, एग्जैक्टली 2 डबलेट्स, कर दिया, 3 पार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए 5/6 इंटू क्या 5/6। तो यहां पर ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये सही करा रहे हैं, ड्यू टू प्रोबेबिलिटी आपको आ जाए करना, यही मकसद है। अब बताइए एग्जैक्टली 1
एग्जैक्टली 1 डबलेट्स। तो अब कितने टाइम थ्रो किया गया है, तो अब 4 टाइम, तो पहले में आए और सेकंड में आए और थर्ड में आए और क्या है 4 में आए। तो ये कौन सा केस हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबको ऐड करें, इससे बेहतर होगा कि चूंकि हर बार डबलेट होने और नॉन डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। डबलेट और नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। इसलिए यहां पर हम कॉम्बिनेशन लगा दे रहे हैं। जो 4 बार थ्रो किया गया उनमें से क्या कर रहे हैं, एक को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्या 4C1। और फिर अब सेलेक्ट करने के बाद अब इनटू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, क्यों, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है, अभी वो 4 प्लेसेस को फिलअप नहीं किया, अभी उनकी प्रोबेबिलिटी का इंटू नहीं किया, और 4 टाइम्स वो क्या इंडिपेंडेंट है। तो अब बताइए, क्योंकि एक को सेलेक्ट कर लिया तो एक ही तो डबलेट चाहिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6 इंटू एक हो गया डबलेट। अब 3 को नॉन डबलेट कर दीजिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या जल्दी बोलिए, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कॉम्बिनेशन लगाने का मेरा सिर्फ मकसद है कि यहां पर जो है ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एवरी टाइम्स क्या है, सेम है, इसलिए ऐसा किया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ना होता तो ये ना कर। जैसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दी थी, इंडिपेंडेंट इवेंट थी, 3 स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहां पर सबकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, अलग अलग, वहां भी हम सेलेक्ट कर लेते अगर प्रोबेबिलिटी सेम होती, कोई दिक्कत नहीं थी हमको। तो ये जरूर डिफरेंस पहचानिएगा क्या कर रहे हैं। अब आ जाइए PX2 यानी 2 डबलेट, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा फटाक से, 4C2। अब 2 प्लेस को ले लीजिए, बोलिए इंटू क्या 1/6 इंटू यानी 2 थ्रो को कर दे रहे हैं इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये हो गया। कोई डाउट? अब बताइए 3 के लिए बोलिए 4C3 यानी 3 डबलेट्स, बोलिए जल्दी से 1/6 इंटू फिर बोलिए, चलिए 4 डबलेट के लिए बोल दीजिए, इसको लिख दिए एक बार, जल्दी बोलिए। अब चूंकि 4 पे डबलेट है तो उसको सेलेक्ट मत करिए, 4C4 की वैल्यू 1 ही होगी, है ना भाई। फर्स्ट प्लेस पे भी क्या, जल्दी बोलिए 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेंगे ना, टेबल बना लेंगे। कोई डाउट हो बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप उससे बच गए कि अब हम वो देखें 2-2 को सेलेक्ट करें, 2 थ्रो में ले, फर्स्ट सेकंड ले, फर्स्ट थर्ड ले, फर्स्ट फोर्थ, फिर उसमें चांसेस भी गलती होने के हैं। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एडवांस में तो आपका स्टूडेंट वाला ही क्वेश्चन आया है एटलीस्ट 2012-13 में, तो आने को कुछ भी आ सकता है। देखिए इसी की अगली टॉपिक है, जेईई मेन में आता भी है, ध्यान रखिएगा, इसको जेईई मेन पर्पज से पढ़ रहे हैं, मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस भी रैंडम वेरिएबल का है, किसी और का नहीं। जो आपने पीछे मीन पढ़ा है वही मीन यहाँ पर भी है, सारी चीजें वही है, खाली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। हमने रैंडम वेरिएबल को x1 से लेकर के xn तक लेकर दिया, और मीन का दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन है EX। कभी कभी सिंबल के साथ खाली म्यू और EX लिख जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम लिखा है, वो भी लिखा है। इसका नाम चाहे मीन की चाहे एक्सपेक्टेशन, बात देखिए। अब ये क्या है, जो आपने पीछे मीन पढ़ा नहीं है कि कितने लोग हैं, उनका एडिशन, एवरेज, ईयर का अपॉन, उनकी काउंटिंग पढ़ा नहीं, वही चीज यहाँ पर है कि अगर हमने रैंडम, उसी से हम रिलेट कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल ये रिलेट कर लिया, तो यहाँ पर कुछ और नहीं है। जो रैंडम वेरिएबल है उनके करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन और अपॉन यहाँ पर रैंडम प्रोबेबिलिटी का एडिशन, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का एडिशन, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, Px1 प्लस Px2 किसके बराबर, 1 के। वही जो बचा फिर बाद में x1, और इस पर हमने सिग्मा लगा दिया, सिग्मा xi Pxi। i की वैल्यू लिख दे रहे हैं, क्या है 1 2 क्या लिया है रैंडम वेरिएबल के हिसाब से, डैश डैश डैश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट नोट कर लीजिए। देखिए कुछ चीजें हम और पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिर्फ रिजल्ट की चीज है, इसको समझ लीजिए। रैंडम वेरिएबल को हमने कैप्सुलेट सेलेक्ट किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले ही आपको सिंबल में लिख के आए, क्या Px लिखा है ना, तो वही चीज हमने ये सिग्मा के साथ xi मीन्स ये कैपिटल एस कर दिया, Pxi मीन्स Px लिख दिया। तो ये सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इसलिए लिख दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो आप कहिए क्या आ गया है, एक जगह हमने यूज कर दिया। अब आपका वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे, सिग्मा स्क्वायर। ये सिंबल लेने के लिए क्यों स्क्वायर किया गया है,
सिंबल है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आता था वो सिग्मा स्क्वायर ही सिंबल के साथ आता था, इसीलिए से लिख दिया हमने। तो आप मान लीजिए कभी ऐसा हुआ तो अभी किसी और के बराबर नहीं, उसी रैंडम वेरिएबल के है क्या, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे और आप फिर देखेंगे तो आपका आएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई जो इंटू है, और माइनस पी स्क्वायर बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं ना। तो इसको अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और नहीं है, जो वेरिएंस निकाला उसी का रूट है, और ये वेरिएंस को मैंने यहाँ वैल्यू में लिख दिया बस, और कुछ करना नहीं। और सब किसके लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आप पीछे भी निकाल के आए ही हैं, जे मेंस में क्वेश्चन आता भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये निकालने के लिए आता मीन। और ध्यान रखिएगा यही मीन वेरिएंस अभी बदल जाएगा, किसके लिए, बर्नौलीज ट्रायल के लिए अलग हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बाय बाइनोमियल के लिए अलग हो जाएगा, वहां पर ये वैल्यू बदल जाएगी। ये किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल के लिए किया है। तो अभी जब हम उसको बर्नौलीज ट्रायल पढ़ने जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये अलग वैल्यू के लिए है, अभी मीन फिर पढ़ेंगे। ये किसके लिए है, रैंडम वेरिएबल के लिए है, वहां वही चीज अभी बदल के दूसरी चीज है कि हम दिखाने जा रहे हैं, इसको नोट करिए। अब देखिए ये समझिए, स्टैंडर्ड मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मीन निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा। पहले रैंडम वेरिएबल बचा लिए, probability find the mean and standard deviation of the probability distribution of the number obtained when a card is drawn। ये देखिए a card is drawn, number obtained, ये number obtained, तो 7 कार्ड हैं, अभी तक हमने खूब कराया है कि 0 रैंडम वेरिएबल आ रहा है। एक कार्ड निकालेंगे, कहीं किसी पे 0 लिखा है, उसमें नंबर ऑब्टेंड ना, नंबर क्या लिखा है 1 to 7, तो कोई ना कोई नंबर आएगा। तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटी क्या हुई है, सैंपल ऑल पॉसिबल ही तो होता है, चांस क्या क्या आ गया बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ये आपका एक्स आ गया। अब इन्हें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, तो px1 निकालिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। ये px1 किसके बराबर हो गया, फटाक से बताइए। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अरे भाई ये नंबर है, कितनी हो गई, तेज बोलिए, 1/7, बस हो गया, ठीक है। चलिए px2 बोलिए जल्दी से, 2/7, अच्छा 1/7, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग कह रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, अब आगे हम नहीं लिख रहे हैं, तो px3 भी आ जाएगा ना, कितना, चलिए फिर इसी को आगे इसे कंटिन्यू कर दे रहे हैं। px3 इज इक्वल टू क्या बोलो, px4, फिर क्या px5, फिर क्या px6, और फिर क्या रैंडम वेरिएबल 7 के लिए, ये सबकी आ गई। अब बताइए क्या निकालना है, मीन निकालना, तो मीन नहीं निकाल लेंगे, म्यू उनके करस्पॉन्डिंग इनटू का एडिशन, x1 px1 प्लस px2 निकाल लीजिए, म्यू आ गया। बाकी जब म्यू आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, उसमें रिजल्ट ही लिखाया हमने, कर लेंगे ना, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस टाइम म्यू स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, सिग्मा के साथ, पहले सिग्मा रहा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। जब वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ ही जाएगा अंडर रूट के साथ। नहीं समझ में आया, कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। Yeah.